हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इज़ इट मैजिक? क्या यह जादू है? व्हेन आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर। जब आयशा सुबह उठी तो उसकी अम्मी को फीवर था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। उसके अब्बू ने चाय बनाई और उसकी अम्मी को मेडिसिन यानी दवाई दिया। ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग्स। उन्होंने आयशा को बोला कि तुम अंडे उबालो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और पानी में थोड़े नमक भी डाल देना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट। आयशा ने एक कटोरे में पानी निकाला। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। गलती से उसने उस कटोरे में ज़्यादा नमक डाल दिया। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट बिकम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। उसने देखा कि नमक डालते ही अंडे जो है वो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठ करके पानी में तैरने लगे। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम। वेयर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। कुछ पानी लीजिए एक ग्लास में, पुट अ लेमन इन इट, और उसके अंदर नींबू डालिए। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, और अब उस पानी में थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाइए। हाफ अ स्पून एट अ टाइम, एक बार में आधा चम्मच। वेयर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। क्या आप देखेंगे कि आपका नींबू तैर रहा है पानी में कि नहीं? तो जी हाँ, हमारा नींबू जरूर तैरेगा पानी में। लेमन जो है वो ऊपर आ जाएगा पानी में और तैरने लगेगा। वॉट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज। आपको क्या लगता है कि जो नींबू है वो सिर्फ नमकीन वाले पानी में ही तैरता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी जो होता है वो हमारा थिकर होते जाता है, मोटा होते जाता है, और इसी की वजह से जो नींबू है वो ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। डेड सी, मृत समुद्र। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। हर समुद्र में और सबके जो पानी होते हैं वो खारे होते हैं। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी। और सबसे खारा पानी जो होता है वो मृत समुद्र का होता है। हाउ सॉल्टी, कितना खारा होता है? इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर। आप उस पानी को चख भी नहीं सकते, इतना खारा होता है। इट वुड बी वेरी बिटर, वो बहुत ही कड़वा लगता है। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ये अच्छी बात है कि जिस इंसान को तैरना नहीं आता है, शी वुड नॉट डाउन इन दिस सी, वो कभी भी डूबेगा नहीं इस पानी में। शी विल फ्लोट इन वाटर, वो उस पानी में तैरेगा। एज ए फ्लाइंग डाउन ऑन इट, उस समुद्र पे सोने के बाद भी। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। वो ऊपर जो हमने बताया एक एग्जाम्पल लेमन वाला जो फ्लोट कर रहा है खारे पानी में, वही यहाँ पे वैसा ही होगा। ये यहाँ पे लेटा हुआ आराम से, ये डूब नहीं सकता है ये लड़का। वॉट डिजॉल्व वॉट डिड नॉट। क्या घुलता है और क्या नहीं घुलता है? ऑन संडे आयशाज कजिन ब्रदर हामिद कम टू हर हाउस टू प्ले। संडे के दिन आयशा का चचेरा भाई उसके घर खेलने के लिए आया। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा अ स्वीट डिश। जैसे ही वो आया वैसे उसने आयशा की अम्मी से बोला कि वो शक्करपारे बना दे, उसका पसंदीदा डिश। ए स्वीट डिश, शक्करपारा जो होता है वो एक मीठा डिश होता है। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट। मुझे मार्केट से आ जाने दो। देन आई विल मेक सम फॉर यू, फिर मैं तुम्हारे लिए शक्करपारे बनाऊंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, क्यों नहीं तुम मेरी मदद करते? टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट ए बाउल ऑफ शुगर इन इट। 2 ग्लास पानी लो और उसमें 1 कटोरी चीनी डाल करके रख दो। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व्स, और उसको तब तक मिक्स करो जब तक कि वो घुल ना जाए। हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। मुझे ये काम जल्दी से ख़त्म करना है ताकि मैं टीवी देख सकूं। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। यहाँ पे लिखा है कि हामिद को कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिससे वो शुगर को यानी चीनी को जल्दी घोल सके। तो पहला ये हो सकता है कि उसको जो है लगातार चलाना होगा। स्टर द मिक्सचर थ्रोइंगली, उसको लगातार मिक्सचर को चलाना होगा जिससे कि चीनी जो है वो बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगा। और सेकंड ये हो सकता है कि वो जो मिश्रण है उसको गैस पर रख दे, आँच पे रख दे, गर्म कर दे, जिससे कि चीनी जो है वो जल्दी ही डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी मिक्सचर में। डू दिस एक्सपेरिमेंट,
ये एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों का झुंड बनाइए। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4-5 ग्लासेस और बाउल। इस प्रयोग के लिए, परीक्षण के लिए आपको 4 से 5 ग्लास और कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी, स्पून की भी ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की। एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, और जो यहाँ लिस्ट है टेबल, इस टेबल में जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, हर ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए। नाउ ट्राई टू डिजोल्व वन थिंग इन वन ग्लास, एक चीज़ को एक ग्लास पानी में ही घोलना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड नोट इट इन द टेबल, उस परीक्षण को देखिए ध्यान से और इस टेबल में नोट करिए। तो ये टेबल है। सबसे पहले थिंग्स, कौन कौन से सामान है, यहाँ पे लिखा है डिड इट डिजोल्व और नॉट, क्या वो घुल रहा है या नहीं। व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, और उसको 2 मिनट रखने के बाद क्या होता है। सबसे पहला है सॉल्ट, तो डिड इट डिजोल्व और नॉट में यहाँ पे हम यस लिखेंगे, सॉल्ट जो होता है वो घुल जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्ट एंड वाटर गेट मिक्सड टुगेदर कम्प्लीटली, वाटर रिमेन्ड ट्रांसपेरेंट। जब नमक और पानी को घोलते हैं तो नमक पानी में एकदम आराम से घुल जाता है पूरी तरह से, और पानी उसके बाद भी ट्रांसपेरेंट रहता है, पारदर्शी रहता है। सेकेंड है सॉयल, यहाँ पे लिखेंगे नो, क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी में नहीं घुलती है। सॉयल सेटल्ड, यहाँ पे लिखेंगे सॉयल सेटल डाउन एट द बॉटम, वाटर बिकम मडी। सॉयल जो है, मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी और पानी जो होगा वो एकदम मिट्टी वाला पानी हो जाएगा। थर्ड है चॉक पाउडर, चॉक पाउडर यहाँ पर भी नो लिखेंगे क्योंकि चॉक पाउडर भी पानी में नहीं घुलता है। और यहाँ पे लिखेंगे चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम, वाटर बिकम वाइटिश। यहाँ पे लिखेंगे कि चॉक जो है वो पानी में घुलेगा नहीं बल्कि नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे, और जो पानी है वो सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा। फोर्थ है 1 स्पून मिल्क, 1 चम्मच दूध। यहाँ पे लिखेंगे यस, जो 1 चम्मच दूध जो है वो पानी में घुल जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे मिल्क एंड वाटर गेट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, वाटर बिकम वाइटिश। पानी और दूध जो है एक साथ में मिल जाएंगे, लेकिन पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो वाइटिश बन जाएगा, दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा पानी भी। लास्ट है ऑयल, यहाँ पे नो होगा क्योंकि पानी में ऑयल जो है, तेल, वो घुलता नहीं है। और यहाँ लिखेंगे ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑयल जो है वो पानी के सतह पर ऊपर में तैरेगा, वो घुलेगा नहीं। टेल, बताना है। फर्स्ट पॉइंट, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजोल्व्स इन वाटर, इफ नो व्हाई। क्या आप नमक को पानी में मिलने के बाद देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हैं तो क्यों। तो इसका आंसर होगा सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, दिस इज बिकॉज द सॉल्ट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, वो पानी में घुलने के बाद नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, घुल जाता है और घुलने के बाद दिखाई नहीं देता है। सेकेंड पॉइंट है डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज़ देन वेयर इज द सॉल्ट। क्या इसका ये मतलब है कि जो पानी है वो अब नमकीन नहीं है, नमक उसमें नहीं है। अगर है देन वेयर इज द सॉल्ट, अगर है तो नमक कहाँ गया। इसका आंसर होगा नो, इट डज नॉट मीन दैट वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, द सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर। इसका ये मतलब नहीं है कि पानी में नमक नहीं है, पानी में नमक है, बस यही है कि नमक जो है वो पानी में घुल गया है। थर्ड पॉइंट है व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड व्हाट द वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम। आपको क्या अंतर लगा जब आप नमक को पानी में घोले और जब आप चॉक पाउडर को पानी में घोले कुछ देर तक छोड़ने के बाद। इसका आंसर होगा सॉल्ट मिक्स्ड कम्प्लीटली विथ वाटर वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम। जो नमक है, जब हम नमक को पानी में घोलें तो नमक और पानी का घोल, नमक जो है पानी में एकदम पूरी तरह से घुल गया, लेकिन जब हम चॉक पाउडर को पानी में घोलेंगे तो जो चॉक पाउडर है वो बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा, ना करके पूरा मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। इन दोनों सामानों में से आप कौन से सामान को अलग कर सकते हैं पानी से, एक कपड़े के से छान करके, नमक को या चॉक पाउडर को। इसका आंसर होगा वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग द विथ अ क्लॉथ। हम चॉक पाउडर को स्ट्रेन करके कपड़े से
अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नमक को नहीं, क्योंकि नमक तो घुल चुका है और वो दिखाई ही नहीं दे रहा। और चॉक जो है, चॉक पाउडर जो है वो बॉटम पे रहता है, तो हम पानी छान करके कपड़े से निकाल देंगे और चॉक पाउडर को हम अलग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। उसके आगे के पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।